तो हेलो फ्रेंड, मैं कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका नाम क्या चाहिए सर? चैप्टर का नाम है तत्व का आवर्त वर्गीकरण। यानी इस चैप्टर में हम लोग सिंपली, अगर आपको बताएं तो इस चैप्टर में हम सिंपली देखने वाले किसके बारे में सर? पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, और आज कोशिश है कि आधे चैप्टर को खत्म कर ही देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? चलिए देखते हैं सर। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में जानना है कि तत्व होता क्या है। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आवर्त सारणी क्या होता है और पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये जो सर आपको दिख रहा है, जिसमें बहुत से एलिमेंट्स को भरा गया है, इसमें देखिए, इसमें अगर आपको बताएं तो इसमें ऐसे भी लाइन है और ऐसे भी लाइन है। टोटल बहुत सारे आपको तत्व दिख रहे होंगे, अलग अलग कलर के, अलग अलग। तो इनकी अलग अलग गुण होता है, अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसके बारे में, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले किसके बारे में जानना है सर? अभी हमको जानना है किसके बारे में सर? तत्व के बारे में। तत्व को अगर हम बोले तो तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है? तो देखिए तत्व होता क्या है। तत्व के बारे में अगर बताएं आपको, तो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और वियोजन संभव नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए हम आपके पास लिखे हैं NaCl, कुछ लिखे हैं भाई NaCl। तो NaCl को हम तोड़ सकते हैं किसमें? Na में, और प्लस किसमें भाई? Cl में। तो यहाँ पे इसको तोड़ना संभव था, बट आपको बोलेंगे कि क्या कीजिए, आप सोडियम को तोड़िए। तो सोडियम को भाई और किस में तोड़िएगा? हाँ, अगर N2 रहता, Na2 रहता तो उसकी बातें अलग थी। लेकिन यहाँ पे जो तत्व है, एलिमेंट्स है, याद रखिएगा, एलिमेंट्स हमेशा कैसे रखते हैं भाई? सिंगल रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगल। और एक चीज याद रखिएगा, जो चीजें सिंगल होती है ना, मतलब अकेले रहते हैं, वो किस अवस्था में आती है सर? आपका शुद्धतम रूप में आता है। सिंपली अगर आपको बताएं तो याद रखिएगा, वैसे भी तत्व क्या होते हैं? अकेले रहते हैं, और अकेले रहने के कारण वो किस अवस्था में गिने जाते हैं? आपका शुद्धतम, शुद्ध साफ सुथरा अवस्था में गिना जाता है इनको, ठीक है? तो तत्व क्या होते हैं? तत्व अकेले रहते हैं, मतलब शुद्धतम रूप होता है, और ज्यादा उनको तोड़ना संभव नहीं है। आपको एक बात बता दें कि जैसे दो तत्व मिलते हैं, ध्यान से देखिए, परमाणु के बारे में आपको पता होगा कि परमाणु क्या होता है। किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म भाग को परमाणु बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपने क्या लिया है सर? H प्लस आपने रिएक्शन कराया सर किससे? Cl से। तो यहाँ बनाएगा कोची भाई? HCl। तो ये आपका तत्व है, ये आपका तत्व है। बट ये जो बना है ना, इसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यौगिक। तो हमको यहाँ पे यौगिक के बारे में चर्चा नहीं करना है, हमको चर्चा करना है किसके बारे में? तत्व के बारे में। तो सिंपल याद रखिएगा, तत्व को और ज़्यादा भागों में तोड़ना संभव नहीं होता है। अगर हम आपको बताएं अपने इस पृथ्वी पे, तभी तक हमको पृथ्वी पर टोटल कितना तत्व मिल गया है सर? टोटल तत्व 118 है। इसमें कुछ नेचर के द्वारा मिले हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं, जिसको इंसान ने क्या किया भाई? अपना लैब में बनाया हुआ है। इसमें से देखिए, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 94, और अन्य जो बचा है 94। 118 टोटल है, तो 6 इधर से और 18 उधर से, तो समथिंग आपका जो हो जाएगा 24 तत्व है जो आपका चाहिए सर? मानव निर्मित है। मानव निर्मित। एग्जाम में आ सकता है कि पीरियोडिक टेबल में प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 और मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? तो 24 हो जाएगी। देखिए, अन्य तत्वों को प्रयोगशाला में अपने से बनाया गया है। अच्छा, तत्वों को बांटना क्यों जरूरी है? अच्छा, हमने क्यों किया ये? तत्वों को क्यों बांटा? ऐसे क्यों बांटा? क्यों जरूरी है? ताकि ध्यान से देखिए, अगर ये तत्व एक ही में रख दें हम, तो किसका गुण कैसा है कुछ पता नहीं चलेगा। एक के बारे में पढ़िएगा तो एक के बारे में भूलिएगा, एक के बारे में पढ़िएगा तो फिर एक के बारे में भूलिएगा। लेकिन जैसे हम इनको एकदम ऑर्डर पेयर में सजा दिए हैं, तो बस इसमें फिक्स होता है कि सबका गुण लगभग क्या हो जाएगा सर? सबका गुण लगभग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सबका गुण लगभग क्या हो जाएगा? सेम। इन सब का गुण सेम, इन सब का गुण सेम। तो इसलिए बांट दिए हैं ना, ताकि हमको पढ़ने में क्या हो? सुविधा हो, याद करने में क्या हो सर? सुविधा हो। यहाँ पे देखिए, जितने तत्व हैं इन सब का गुण सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, ठीक है? इन सब का गुण क्या होता है सर? सेम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब देखिए, सुनिए, इसमें ब्लॉक में आपको पीरियोडिक टेबल को बताया, तो पीरियोडिक टेबल को किस में बांट दिएगा सर? ब्लॉक में। ब्लॉक क्या होते हैं? तो खंड में बांट दिया गया। जैसे देखिए, इस दो को हम लोग बोलते हैं, कौन सा ब्लॉक सर? इसको बोलते हैं S ब्लॉक। इसको बोला जाता है D ब्लॉक, ये वाला। और इसको बोला जाता है सर P ब्लॉक, और जो नीचे आपका आता है इसको बोला जाता है सर F ब्लॉक। अब इसका रीजन क्यों है? क्यों किसी को P ब्लॉक में बोला जाता है,
क्यों किसी को एफ ब्लॉक में बोला जाता है, तो जानेंगे लोग। पहले तत्व का डेफिनेशन आवर्त क्यों जरूरी है उसको थोड़ा देखते हैं लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे तत्व का वर्गीकरण क्यों, मतलब तत्व को डिवाइड करना, बांटना क्यों जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन करना क्यों जरूरी है। तो देखिए तत्व का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में आ जाए, एकत्रित हो जाए, और तत्व का अध्ययन क्या हो जाए सर, इजी हो जाए, एकदम आसान हो जाए। एक ही अगर हम पेयर में सजा दे रहे हैं तो बस हम क्या बताएं, अगर आपको एक के बारे में जानकारी पता चल रहा है तो बाकी सब के बारे में ऑलरेडी जानकारी पता चल जाए। कैसे, देखिए यहाँ पे आते हैं पीरियोडिक टेबल हमारा, ठीक है। चलिए सर, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में रिचार्ज करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 1। तब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या आता है, 1s1। देखिए लिथियम का लिखिए 1s2 2s1, बेरिलियम का लिखिए 1s2 2s2। क्या पता चल रहा है सर, आप इसका लिखिए बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। क्यों गया पी ब्लॉक का तत्व, क्यों बोला, क्योंकि सर इन सब जितना तत्व है ना, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा सर, पी ब्लॉक में जाएगा, पी तत्व में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसका अगर आप एस में लिखिएगा तो एस में जाएगा, इसलिए इसको एस ब्लॉक को बोलेंगे लोग। इसका डी में जाएगा इसलिए डी ब्लॉक को बोलेंगे लोग। इसका एफ में जाएगा इसलिए इसको किस में बोलेंगे सर, एफ ब्लॉक